टोटल 499, 51, 128, 12, 296, 153, 285, 94, 201, 91, 29, 112, 57, 400 है भाई। ये सब क्या है? आप ये सब तो बता रहे टोटल, ये सब नंबर बता रहे, ये सब क्या है? ये सब है भाई आपके लिए मैं लाया हूँ वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन, एक शानदार नोटिफिकेशन। आपको थंबनेल देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में किस विषय पर बात करने वाला हूँ। आप देखिए, आप देख रहे हैं इतने सारे वैकेंसीज कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, किस पोस्ट के लिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए इतने पोस्टेस, एक एक स्टेट में इतने इतने पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट भी निकाल लें तो आपको ये फ़ायदेमंद होगा। तो आप मुझे इससे पहले मैं आपको ये बताना पूछ रहा हूँ कि आप ये कहाँ से आया होगा, इतने वैकेंसीज कहाँ से? और भी वैकेंसीज है, मैं अभी सिर्फ ये ही बता रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है IBPS CRP RRB से आया है। तो आज इतने इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। इसका एज, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सभी आप इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इस वीडियो के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। नमस्ते, एड प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ रवि किशोर मानकर आपके साथ। मुझे आप ये बताइए पहले, तो आप तो इंतज़ार कर रहे होंगे बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, जो लिख रहे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, या जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी ये खुशखबरी हैं। तो इससे पहले मुझे ये बताओ, और आपकी जो ताकत क्या है अभी मुझे कमेंट के रूप में आप बता दिए। कि मैं ये पूछने वाला हूँ कि आप, अभी मैं बताया हूँ IBPS RRB CRP करके, आप इसके फुल फॉर्म बताइए। IBPS क्या होती हैं, RRB क्या होती हैं, CRP क्या होती हैं? ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होता है उसके फुल फॉर्म। और साथ ही आप जो भी नहीं, मतलब जिनको भी जानते नहीं, तो भाई आप देखो, अभी जानते नहीं तो कोई परवाह नहीं, अभी आप आगे जाके जानिए। इसी तरह आपकी तैयारी भी ऐसी होती है, जो जानते नहीं उसके बारे में जानना बहुत ये सरल की बात है। और आपकी जो है ईमानदारी आप दर्शा रहे हैं, तो मुझे खुश हुई हैं, आप सभी कमेंट कर रहे होंगे। तो अभी मैं बताने वाला हूं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर इसमें देखा जाए, ये पूरा जो नोटिफिकेशन है पूरा 66 पेजेस का है, तो इसीलिए मैं इसमें जो मेन जानकारी है वही इसमें आपको आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, आप जो नहीं जानते हैं, अभी मैंने फुल फॉर्म पूछा है तो आप यहाँ पर देखिए उसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, IBPS का होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS, ये एक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप CRP कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये एक हो गया। और RRB रीजनल रूरल बैंक्स, RRB, ये हैं CRP RRB IBPS का फुल फॉर्म। तो अभी आप जाइएगा www.ibps.in पे, अगर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, और वहीं से आप पूरा जानकारी देख सकते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है मेन, इसमें मैं आपको जानकारी ये बताऊंगा। ये पूरा नोटिफिकेशन समझाने में बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगा, आप समझेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है कि कहाँ पर इनके बैंक्स हैं करके। यहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी ये सभी इन राज्यों में, इन स्टेटों में ये बैंक्स हैं करके यहाँ दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे उन्होंने जो पूछे हैं, मतलब कि आप एक भारतीय होना चाहिए, और जो नेपाली हैं जो भूटान में निवास करते हैं वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए एक एलिजिबिलिटी आपने देखा गया है। तो और एक बात यहाँ पर आप देखेंगे, एज का देखेंगे तो आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए देखेंगे तो आपको अबव 21 ईयर्स होना है और बिलो 40 ईयर्स के होना है। अगर आप देखेंगे स्केल 2 के लिए अबव 21 ईयर्स होना है और मैक्सिमम 32 ईयर्स तक आपका हो सकता है। अगर स्केल 1 देखेंगे आप एबो 18 ईयर्स होना चाहिए, बिलो 30 ईयर्स होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखेंगे आप 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष होना चाहिए, और यहाँ पे 28 वर्ष तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं जो हैं। अगर इसमें ये भी बताया गया है इन्होंने, कुछ कुछ लोगों के लिए, SC ST इन सब के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आपकी एज इससे मैच करता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे जो भी आपको अवकाश, जो भी आपको मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, उस पर आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि
अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो इसमें ये पूछ रहा है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से आपका डिग्री होना चाहिए। और वो बोल रहे हैं, और साथ ही आपके वो प्रेफरेंस देंगे कि अगर आप एग्रीकल्चरल में कर रहे हैं या फॉरेस्ट्री कर रहे हैं या एनिमल हस्बेंड्री में कर रहे हैं या फाइनेंसिंग में कर रहे हैं, इसी तरह आप इसमें हैं तो आपको ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ये सोच के आप देख लीजिएगा। अगर इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें कैटेगरी यानी कि जो EWS हैं तो उनको तो ज़रूर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उनको वो उनके जो सर्टिफिकेट है उनका साबित करना होगा। और साथ ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज कि ये मतलब कुछ दिया गया है कि सर्टिफिकेट्स के बारे में। अगर कोई OBC हैं तो उनके लिए OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST हैं उनके लिए वो भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, यानी कि जो पर्सन्स विद डिजेबिलिटी होते हैं उनके कुछ गाइडलाइंस ये सब दिया गया है। अगर जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उसके लिए तो वो चाहिए कि उनका जो स्क्राइब वो खुद देख लेना चाहिए और उसका अपना ओन कास्ट पे देखना होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है, आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा। मैं इसको लिंक का इस वीडियो का नहीं, इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके वहीं से आप सीधा जाके ये इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए कुछ कुछ मैंने अभी बताया हूँ आपको कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि आपको बैचलर एजुकेशन होना चाहिए और साथ ही आपको प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज होना चाहिए। देखिए आप जिस राज्य में अप्लाई करते हैं उस राज्य का तो आपको उस राज्य का जो भाषा है रीजनल लैंग्वेज है वो आना चाहिए। जैसे कि आप अगर लेंगे, अगर कर्नाटक अगर साउथ में देखेंगे तो आप कर्नाटका इस तरह देखेंगे, केरल देखेंगे तो कर्नाटक में अगर कन्नड़ा आना चाहिए आपको। अगर कर्नाटक में आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप केरल में अप्लाई करेंगे तो आपको केरल आने चाहिए। इसी तरह आपके जो राज्य की भाषा है वो आने चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, वो डिज़ायरेबल में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है इस वीडियो में। अगर थोड़ा हम आगे चलेंगे तो इसके साथ वो और भी ज़्यादा जानकारी दिया गया है यहाँ पे कि ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वो कैसे मतलब कि मेन लिस्ट में आपको कौन सी लिया जाएगा करके यहाँ पे दिया गया है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर फ़ी की बात करें हम, मेन फ़ी होता है। देखिए अगर जो कोई SC ST PWD है तो उनके लिए सिर्फ 175 रुपीज़ पे करना है, और बाकी अन्य सभी आवेदकों को के लिए तो है यहाँ पे 850 रुपये यानी कि 850 रुपीज़ पे करना है। वो भी किसके लिए, स्केल 1 2 1 3 के लिए। और साथ ही ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम वही फीस दिया गया है। SC ST PWBD हैं उनको 175, बाकी सबको 855 रुपीज़ पे करना है। इसको ऑनलाइन में पे करना है करके यहाँ पे दिया गया है। और अभी हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, यानी कि इसमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। कुछ कुछ लोगों को सीधा सिंगल करके भी यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इनके लिए 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 45 मिनट्स इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अगर आप साथ ही देखेंगे ऑफिस स्केल 1, इसमें देखेंगे आप रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसको देखेंगे, यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, 45 मिनट्स टाइम रहेगा। और बाकी सब इधर नीचे देखेंगे तो मेन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज अलग, वैसे ही साथ में जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4A 4B करके। देखो अगर आपको जो आसान लगता है इसको आप चयन करना चाहिए कि इसको वो पूछेंगे तो आपको कौन सा आसान होता है उस लैंग्वेज को आप चूज़ करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और साथ ही यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स इसके अनुसार 50 20 40 दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा मेन एग्जाम्स के लिए। और ऑफिस स्केल 1 देखेंगे तो आपको रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, वैसे ही साथ ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब पूछेंगे, 40 रहेंगे। और कुछ कुछ चीज़ों में आपको 40 मार्क्स 50 मार्क्स 20 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, और टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी तरह आप जा सकते हैं इस वेबसाइट में, यहाँ पे दिया गया है www.ibps.in, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी कि ये आप देख लीजिएगा। अगर मैंने ज़्यादा बताने लगूँ
तो ये ज़्यादा देरी टाइम हो जाएगा वीडियो, मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ। तो आप जान सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, अगर जिस रीजन में आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर आपने देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या होना चाहिए, तेलुगु, इंग्लिश हिंदी के साथ तेलुगु होने चाहिए। अगर आप असम लेंगे तो वहाँ है उस स्टेट में असामीज मेन लैंग्वेज होता है। इसी तरह कुछ कुछ जगह पे सिर्फ इंग्लिश हिंदी ही वहाँ पे दिया जाएगा। ये सभी आप देख लीजिएगा, अगर मैं ज़्यादा बताने वाला हूँ नहीं हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह देखिए आप स्केल 2 इसी तरह इनके लिए दिया गया है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर मैं इसको बताने लगूँ तो ज़्यादा समय हो जाएगा। तो इसी तरह आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिया जाएगा कि कुछ यह इसमें तो आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आप दिया गया है, देखिए इसका 2 आवर्स दिया गया है, लेकिन किसी किसी में 2.5 आवर्स भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखो नीचे देखिए, आप देख सकते होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको आपकी आसान से समझ में आ जाए आपकी एग्ज़ाम पैटर्न में कैसे होगा। तो यहाँ पे इसके लिए भी आप ले सकते हैं, ये आपका स्क्रीन पैटर्न होता है। इसी तरह आप देखेंगे कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ स्कोर करके वो बोल रहे हैं कि जो लिखेंगे उसके अनुसार हम कट ऑफ स्कोर निकालेंगे करके बोल रहे हैं। और इसके साथ यही है कि यहाँ पे कि आपको किस बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कि यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर मैंने बनाने लगा तो बहुत लंबी हो जाएगा, मैं ऐसे करने वाला नहीं हूँ। आप भी समझदार हैं, आप इतना कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ कि आप नोट डिस्क्लेमर करके इस नोटिफिकेशन में जहाँ पर भी आएगा तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये मैं आपको एक मेरे तरफ से आपको टिप देने वाला हूँ। आपको प्रोविज़नल ये सब अलॉटमेंट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तभी प्रोविज़नल अलॉटमेंट ये सब दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मैंने कि आपको ये सब आप जानते होंगे, आपके जो आधार प्रूफ हो गया, बैंक पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब आपको रखने पड़ने होने चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स उसको देने होगी। तो ऐसे ये सब दिया जा रहा है। और इसमें हाउ टू अप्लाई पे दिया जा रहा है, सेम वही प्रोसेस पे दिया जाए। फिर यहाँ पे आपको मैं अब बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूरी होंगे अप्लाई करते समय, कि यानी कि आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना है। मैं आगे इसमें दिया गया है, लेकिन मैं आपको इस मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन में वो सभी दिया गया, आप जाके भी पढ़ सकते हैं। मैं उसको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो में लेंथी ना करने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर वो भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो भी होना चाहिए। और आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है वो एक डिक्लेरेशन का, उसको आप फ़ोटो निकाल के देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लिख कर खुद से लिख कर उसे आप अपलोड करना है, वो भी सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। यहाँ पे दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह आपको उसमें आपको अपलोड करना है। तो इसी तरह नोटिफिकेशन में दिया गया है, यहाँ पे फ़ीस भी दिया गया है, वो फ़ी ऑनलाइन में होता है, तो फिर भी दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है, देखिए वो अभी मैंने बताया है, फ़ोटो सिग्नेचर ये सभी, तो आप ये देख कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, और कुछ मना करते हैं, जैसे कि हमने एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं तो कुछ मना कर सकते हैं, ये भी पूछ दिया गया है इसमें, कि जैसे कि वॉच हो गया, डिजिटल वॉच हो गया, कैलकुलेटर होता है, इस तरह अन्य गैजेट्स वो वहाँ पे अंदर ले जाना मना है करके यहाँ बता रहे हैं। जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वही आप ये सब पढ़ सकते हैं इसमें, कि कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, माल प्रैक्टिसिंग होगा तो उसके कैंडिडेट्स को कैंसिल यानी कि डिस्क्वालीफाई किया जाएगा करके यहाँ इस तरह के कुछ पॉइंट्स दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे और एक बात आप देखेंगे कि आपको कॉल लेटर कब आएंगे करके ये सब दिया गया है, वो अभी मैंने बताऊंगा कि उसमें कैसे कहाँ, मतलब कि इसका डेट देखिए अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं कब कब क्या हो सकता है। अगर इसका शुरुआत है आज से, यानी कि 1 जून 2023 से शुरुआत हुआ है, इसका आखिर तिथि है, अंतिम लास्ट डेट है 21/6/2023, यानी कि 21 जून 2023 को लास्ट डेट है। और पेमेंट भी इसी तरह है। और आपको प्रिलिमिनरी यानी कि देखो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का जो कॉल लेटर है वो आप 10 जुलाई 2023 यानी कि 10/7/2023 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम होगा 17 जुलाई 2023 से लेकर 22 जुलाई 2023, यानी कि इसका जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का उसका एग्ज़ाम तब होगा। और मेन एग्ज़ाम का होगा तो वो होगा उसका कॉल लेटर जब हम
जुलाई अगस्त में डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम होगा अगस्त में। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का, और साथ ही आपको दिया गया है रिज़ल्ट। प्रिलिमिनरी का रिज़ल्ट दिया जाएगा आपको सितंबर 2023 में, आपको वो इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। और साथ ही आपको देखेंगे कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेन सिंगल, इसका जो है सितंबर में कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन सिंगल के लिए सितंबर में होगा, और अक्टूबर में इसका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए उनको अक्टूबर नवंबर में होंगे। और साथ ही अक्टूबर नवंबर में ही उनका इंटरव्यू यानी कि स्केल 1 to 13 का इसका इंटरव्यू किया जाएगा, और जनवरी 2024 में जो अलॉटमेंट है वो दिया जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे डिस्क्लेमर ये सब दिया गया है, यानी कि ये ऐसे इसका नोटिफिकेशन है। और साथ ही यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि नंबर जो स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत में कुछ वैकेंसीज का नंबर बताया था, तो इसी तरह आप भी देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहाँ कहाँ कितने कितने वैकेंसीज है, यहाँ पे वो भी बताया गया कि बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं करके, तो ये उसको है करके वो बता रहे हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये सभी ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 और मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट, ये सभी यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट, इन सभी के लिए यहाँ पे कुछ विस्तार से उन्होंने किस कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसीज है, कहाँ पर कितने कितने वैकेंसीज हैं, यहाँ पे इसमें कुल विस्तार से अच्छे से बताया गया है, या आप अच्छे से देख लीजिएगा। या साथ ही यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर भी दिया गया है। अगर आंध्र प्रदेश में लिया जाएगा तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह दिया गया, वहाँ पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा करके बता रहे हैं, और मेन एग्ज़ाम में भी कुछ कुछ जगह पे कंडक्ट किया जाए, इसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं करके यहाँ भी दिया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये है कुल मिला के अपना जो है नोटिफिकेशन। साथ ही नीचे कुछ उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे कुछ दिया है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है SC ST OBC के लिए या PWD के लिए, स्क्राइब के लिए कुछ फॉर्म दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप अगर चाहे तो इसको देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरत की आवश्यकता अनुसार आप डाउनलोड करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है फुल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग IBPS RRB CRP 12 कि इसका जो है पूरा 66 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो इसीलिए मैं इसमें मेन जो जानकारी है वो दिया हूँ। यानी इस वीडियो को आपको अच्छा लगा या फ़ायदा हुआ तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ और अपनी जो अन्य मतलब कि जॉब के लिए सर्च करें उनके लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपको डाउट्स है, कमेंट है, जो भी है उसको आप रिप्लाई मुझे कमेंट में करें, मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई दे दूँगा। और जो पहली बार इस चैनल का विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल में एक घंटी बजा के वहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आपको जो अगली जो नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत मिल जाएगा और उससे आप लाभान्वित हो सकेंगे। इस मेरे चैनल में हर एक वीडियो यानी कि क्लासेस हों या आपको जॉब नोटिफिकेशंस हो, एडमिशन नोटिफिकेशंस हो, अपडेट्स हो, जो भी हो आपको पहले तुरंत पहुँच जाएगा। यही है आज की जो इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे आपको ये मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, वो भी एक वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूरत के लिए आपको फिर वो भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए, आपको अप्लाई करते समय दिक्कत ना हो। ये है मेरा जो उद्देश्य है, आपको आसान से आसान बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मुझे फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम फेसबुक पे भी आप जाके फॉलो को कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे आप जाके मुझे जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको वेबसाइट लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहीं से आप जाके सीधा वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये है आज की इस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।